5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा मथुरा से उज्जैन तक निकलेगी। तीर्थ पुरोहित महासंघ, धर्म यात्रा महासंघ और विश्व हिंदू परिषद के संयोजन में यह यात्रा निकाली जाएगी। मथुरा से एक शोभा यात्रा मथुरा में विभिन्न मार्गों से होती हुई यमुना किनारे पहुंचेगी, जहां पर मां यमुना मैया की आरती पूजन के बाद इस यात्रा का शुभारंभ शंखनाद किया जाएगा। यात्रा के लिए एक रथ रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम की मूर्ति आकर्षक सज्जा के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रथ में विराजित की जाएगी। प्रथम पड़ाव मथुरा से चलकर जयपुर होगा, जहां धर्म सभा, संतों का सम्मान, संतों का आशीर्वचन होगा। जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपस्थित होंगे, धर्म सभा में भाग लेंगे। साथ ही यात्रा 6 अक्टूबर से जयपुर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग से होती हुई कोटा पहुंचेगी, जहां पर यात्रा का आगमन स्वागत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के आतिथ्य में होगा। यहां पर सायंकाल सभा के बाद रात्रि विश्राम होगा और 7 अक्टूबर को यात्रा कोटा से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम को 5 बजे झालावाड़ पहुंचेगी, जहां पर धर्म सभा, संत सम्मान, संत आशीर्वचन के साथ रात्रि विश्राम होगा। वहां पर सभा में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, झालावाड़ सांसद दुष्यंत कुमार उपस्थित होंगे और यात्रा की अगवानी करेंगे। यात्रा 8 अक्टूबर को सुबह झालावाड़ से निकलकर मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहां आगर पहुंचेगी, जहां बैजनाथ मंदिर पर रात्रि विश्राम, धर्म सभा, संत सम्मान, संत आशीर्वचन के साथ क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को यात्रा प्रारंभ होकर उज्जैन में प्रवेश कर ऋषि सांदीपनि आश्रम पर पहुंचेगी, जहां यात्रा का स्वागत और अगवानी प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। वहीं धर्म सभा होगी, जिसे मुख्यमंत्री सहित संत महात्मा संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा सांदीपनि आश्रम से भगवान महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। के भगवान श्री कृष्ण भगवान की जन्म स्थल से शिक्षा स्थली तक जिस पथ से वो यहाँ तक आए थे, उस पथ पे जो यात्रा उज्जैन में आ रही है, 5 तारीख को अक्टूबर को ये मथुरा से चालू होगी और 9 अक्टूबर को उज्जैन में आएगी, जिसकी आगवानी हम सब शहरवासियों को मिलकर करना है, यही अपेक्षा करेंगे। कृष्ण और बलराम जिस मार्ग से द्वापर युग में शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए थे और ऋषि सांदीपनि के आश्रम में उनकी शिक्षा हुई थी 64 दिन तक, उसी मार्ग की खोज करके इतिहासकारों से हम धर्म यात्रा महासंघ, तीर्थ पुरोहित महासंघ के माध्यम से इस यात्रा को दिनांक 5 अक्टूबर से भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से प्रारंभ कर रहे हैं, जो लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा रहेगी, जो मथुरा से प्रारंभ होकर जयपुर, कोटा, झालावाड़, राजस्थान से निकलती हुई आगर से होती हुई उज्जैन में प्रवेश करेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव, मध्य प्रदेश सरकार इस यात्रा का समापन करेंगे। सारे संतों की उपस्थिति रहेगी और उज्जैन के सारे नगरवासी यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे धर्म यात्रा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कोटवानी जी, उपाध्याय जी, हमारे हरि सिंह जी यादव और सब पदाधिकारी इसको शामिल होकर के इस यात्रा को उज्जैन वासियों के साथ सफल बनाएंगे। इसमें 5 पड़ाव रहेंगे, जो 5 दिन 5 रात्रि भी रुकेगी यह यात्रा और उज्जैन में 9 तारीख को सुबह प्रवेश करेगी। यहाँ पर समापन होगा सांदीपनि आश्रम। लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा। इसका उद्देश्य सनातन धर्म के लोगों को इस यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म से जोड़ना, प्रमुख रूप से यही यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। शहर में गुरुवार शाम तेज हवा से आई बारिश के चलते कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इस बीच खजूरवाली मस्जिद के पास गुरुवार रात करीब 7 बजे आंधी तूफान के कारण 100 साल पुराने पेड़ की डाली गिर गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान मालिक को 2 बाइकों सहित नुकसान उठाना पड़ा है। घटना के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया और लाइट भी बंद कर दी गई थी। नगर निगम को जानकारी लगते ही टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेड़ को, उसकी डाली को वहां से काट कर हटा दिया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 2 स्थित गढ़कालिका मंदिर से भरतरी गुफा के बीच एक बड़ा पेड़ गिर गया था, जिसके चलते रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में वहां से गुजर रहे श्रद्धालु बीच सड़क फंस गए, जिसमें से कुछ लोगों की ट्रेन का समय हो रहा था। मामले की सूचना स्थानीय पार्षद हेमंत गहलोत को दी गई, जिसके बाद पार्षद ने नगर निगम में सूचना दी और जन सहयोग से पेड़ का कुछ हिस्सा हटवाते हुए यात्रियों को निकालने की जगह बनाई। पेड़ गिरने से रास्ते में 10 से 12 ई रिक्शा फंस गए थे, जिनमें से अधिकांश बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस रिक्शा में शामिल थे। ये हमको अभी बारिश गिरी थी शाम को 7:30 बजे के करीब, तो हमको सूचना आई थी कि यहाँ पे पिपली वाले लोहार के यहाँ खजूर मस्जिद पे पेड़ का कुछ हिस्सा गिर गया है। तो ये हिस्सा है ना, काफी समय से गिरा हुआ था, हमने कुछ हिस्सा पहले गिरा भी दिया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं थी। लेकिन अब चूंकि आंधी तूफान से गिरा है तो ये बचा हुआ हिस्सा भी हमको गिराना होगा,
और ये हमने ट्रैफिक बंद करके ये हिस्सा को क्लियर कर दिया है। अभी के लिए खतरा हमने टाल दिया है और ये कल बचा हुआ हिस्से को ये सफाई इनका बोर्ड हट जाएगा तो हम ये कार्रवाई कर देंगे बचे हुए हिस्से की भी। आंधी तूफान के कारण पेड़ गिर गया और कोई जनहानि नहीं हुई और चद्दर का शेड वगैरह टूट गया, 2 गाड़ी डैमेज हो गई। हमारी किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बहुत बरसों पुराना है, हमारे जन्म से पहले भी 100 साल से भी ज्यादा। मां वैष्णव देवी भक्त मंडल का ज्योत विसर्जन चल समारोह संपन्न। मां वैष्णव देवी भक्त मंडल द्वारा विगत 18 वर्षों से आयोजित हो रहे मां भगवती के ज्योत विसर्जन चल समारोह का आयोजन इस वर्ष भी भव्य रूप से किया गया। चल समारोह द्वारा ढांचा भवन LIG 250 स्थित निज निवास से प्रारंभ होकर मां क्षिप्रा के तट पर पहुंचा, जहां ज्योत विसर्जन संपन्न हुआ। इस अवसर पर महेश शर्मा, किरण शर्मा, आकाश साहनी, नेहा खत्री, अर्जुन शर्मा, कुसुम कौशल, रानी तिवारी, कालू बैस, राहुल शर्मा, लता खत्री, तारा खत्री, पूनम साहनी, रोहित तिवारी सहित अनेक भक्तगण विसर्जन चल समारोह में शामिल हुए। उज्जैन के सखीपुरा क्षेत्र स्थित हिंगलाज माता मंदिर में 9 दिवसीय देवी आराधना के बाद 10वें दिन बाड़ी विसर्जन चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में सोमवंशी सहस्त्रार्जुन समाज के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। बाड़ी विसर्जन चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला, जहां तमाम श्रद्धालु महिला और पुरुषों ने माता के ज्वारे का पूजन अर्चन किया। चल समारोह में बैंड की धुन पर गरबे करती युवतियां और समाज के युवा चल रहे थे। समाजजनों ने बताया कि बाड़ी विसर्जन चल समारोह के हिंगलाज माता मंदिर में समाज की ओर से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाजजनों के अलावा अन्य धर्मालु भी सम्मिलित होकर भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं। यह परंपरा सालों पहले से चली आ रही है। गौरतलब है कि सखीपुरा स्थित हिंगलाज माता मंदिर में नवरात्रि और अन्य विशेष अवसरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मुख्य हिंगलाज शक्तिपीठ की एक ज्योति से स्थापित किया गया था और यहाँ पूजन से भक्तों की सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सामाजिक कार्यक्रम है जो कई वर्षों से चल रहा है। मैं आज 50 वर्ष का हो गया हूँ। मैं जानता हूँ यहाँ तक है कि 70-75 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। ये एक सामाजिक परंपरा है। हमारी 9 दिनों तक माता जी की जो है हम लोग आराधना करते हैं और 10वें दिन जो है इस चल समारोह का आयोजन किया जाता है। सामाजिक बंधु सभी इकट्ठा होते हैं और सभी के हित के लिए और सभी आगे बढ़े, समाज में सब एकजुट रहे, इस भावना के साथ ये चल समारोह निकाला है। इसमें समाज का हर व्यक्ति, हर महिला, नवयुवक मंडल, ट्रस्ट मंडल, हर घर से एक व्यक्ति पूरा परिवार सहित आज इस चल समारोह में हाजिर है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सोमवंशी सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज सखीपुरा उज्जैन माता हिंगलाज माता मंदिर से बाड़ी विसर्जन चल समारोह निकाला जाता है। इस वर्ष भी निकाला जा रहा है और इस तरह का संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण को बचाए, सनातन धर्म को बचाए और बाबा महाकाल की कृपा से सभी का उत्थान और व्यापार व्यवसाय अच्छा चले। महिलाओं के द्वारा पूजन किया जाता है। 9 दिन माता की आराधना की जाती है और 10वीं के दिन बाड़ी विसर्जन चल समारोह निकाला जाता है। सभी समाजजन
सोमवंशी सहस्त्रार्जुन के सभी समाजजन प्रत्येक घर से प्रत्येक सदस्य चल समारोह में शामिल होता है और बड़ी उल्लास के साथ मनाया जाता है। तत्पश्चात गाड़ी विसर्जन के पश्चात माता हिंगलाज माता मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जहां समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा माता जी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसे सैकड़ों सालों से प्रथा चली आ रही है। मेरे तो पैदा होने से पहले ही मैं देख रहा हूँ कि मतलब कई सालों से चली आ रही है। रागवी में थाना स्टाफ ने विधि विधान से शस्त्र पूजन कर सुरक्षा और धर्म दोनों को किया सम्मानित। रागवी थाना प्रभारी टीआई वीरेंद्र सिंह बंदेवर के नेतृत्व में थाना स्टाफ ने अपने कार्यालय में विधि विधान के साथ शस्त्र पूजन का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मी एकत्रित हुए और अपने अस्त्र शस्त्रों को पवित्र करके सुरक्षा कार्य में निष्ठा और सामरिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। टीआई वीरेंद्र सिंह ने कहा कि शस्त्र पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये पुलिस कर्मियों के लिए अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने सभी स्टाफ को अपने कार्य में ईमानदारी, अनुशासन और साहस बनाए रखने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर थाना के सभी जवानों ने पूजा विधि विधान का पालन करते हुए शस्त्रों को स्वच्छ और पवित्र किया। शस्त्र पूजन के बाद टीआई बंदेवर ने कहा कि यह परंपरा सुरक्षा बलों के मनोबल को ऊंचा रखती है और उन्हें समाज की सेवा में तत्पर रहने के लिए प्रेरित करती है। थाना स्टाफ के इस आयोजन में एक सकारात्मक संदेश ये भी रहा कि पुलिसकर्मी अपनी आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से लेते हैं। इस प्रकार का शस्त्र पूजन रागवी में सुरक्षा और सांस्कृतिक परंपरा दोनों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। आराधिकं समर्पयामि शीतलकर्णम आत्मवंदनम देववंदनम गोपायं कामेश्वरो विष्णु नरातो कुबेराय विष्णाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम विराज्यम पारमेश्वराज्यम। मनुष्य के खराब कर्मों की निकट भविष्य में मिलने वाली सजा से बचाने के लिए साधक समाज के निर्माता विनाशकारी लीला को टालने वाले वर्ष 2026 में होने वाली घटनाओं के संकेत अभी से देने वाले त्रिकालदर्शी उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने 1 अक्टूबर 2025 को देश विदेश में चल रहे नवरात्रि साधना कार्यक्रम के समापन मुंबई में बताया कि पिछले 6 महीनों से जारी साधना शिविर का क्रम अभी चलता रहेगा। आप भी सुनिए आखिर क्यों इतने साधना शिविर लगाने की जरूरत पड़ रही है, कौन सी खतरे की घंटी के बारे में चेतावनी दी जा रही है स्वयं पूज्य गुरु महाराज के श्रीमुख से। खतरे की घंटी बज जाएगी, कब बजेगी यह तो बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन संकेत दे देता हूं आपको कि नया वर्ष लगते लगते यानी 1 जनवरी 2026 आते आते खतरे की घंटी बजने की तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर कुछ ही दिनों में वो खतरे की घंटी बज जाएगी। चेत जाओ नहीं तो विनाशम असंभावी विनाश होगा। तो उनमें किनकी ज़रूरत पड़ेगी? साधकों की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों की जान बचाने के लिए साधक जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ पर विनाशकारी लीला मुड़ जाएगी, विनाश वहाँ से हट जाएगा। उनके साथ जो लोग हो जाएंगे उनकी बचत हो जाएगी। कार्तिक मेला प्रांगण स्थित श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर महाआरती, कन्या पूजन, कन्या भोज का आयोजन किया गया। श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर कालका धाम पर गादीपति महंत मनोरमा भारती जो प्रत्येक वर्ष विजयादशमी पर्व पर कन्या भोज का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कन्या पूजन, कन्या भोज, भंडारे का वितरण आयोजन किया जाता है। पुजारी पंडित अमरीश शुक्ला ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर पर कन्या भोज का कार्यक्रम किया गया। श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर 108 हनुमान मंदिर में आते हैं और पुरातन काल से मंदिर क्षिप्रा के किनारे स्थित है। इस आयोजन में श्रद्धालुगण पंडित कुलदीप दुबे, पंडित पवनदीप दुबे, पंडित पंकज जोशी, पंडित महेंद्र उपाध्याय, पंडित वीरेंद्र त्रिवेदी, अभिषेक राठौर, मनीष चंदेल, आशीष जाधव, पंडित राजेंद्र बिल्लौर, राकेश पाठक, श्याम पंचोली, श्याम शर्मा, योगेश पंड्या, साथ ही मात्र शक्ति, गायत्री शुक्ला, ऐश्वर्या दुबे, यामिनी जोशी, वर्षा शुक्ला, वर्षा राठौर, स्वाति उपाध्याय, राजेश्वरी उपस्थित थी। जय माता दी।
विदित है कि हर वर्ष यहाँ पर लगने वाले जो नवरात्रि का भंडारा होता है और कन्या पूजन है वो इस वर्ष भी करा है। इस वर्ष में कन्या पूजन जगह जगह पर हुआ है, जो हमारे माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी कालूहेड़ा ने भी करा है। उस तरह से इस वर्ष में जो कन्या पूजन का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ता से नजर आ रहा है। जिस तरह से कन्याओं की संख्या बढ़ती गई है, उससे देख के लग रहा है कि सभी समाज धर्मियों में, सभी समाज प्रेमियों में कन्या पूजन को लेकर उत्सुकता है। कन्या पूजन का कार्यक्रम था, सारे संतों का यहाँ पर आगमन हुआ है, सारे संतों ने कन्या पूजन करा है और सभी आसपास के क्षेत्रों की जो बालिका है यहाँ पर कन्या भोज और कन्या पूजन के लिए आई है। माता की आरती करके जिस तरह से अभी वैश्विक जो चीज़ें चल रही है कि जो युद्ध चल रहे हैं उन युद्ध में शांति बने, साथ ही साथ में जो वायरल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है वो स्वास्थ्य के रूप से काफ़ी हानिकारक हो रहा है, खासतौर पर बच्चों में। वहाँ पर हवन और जाप की महिमा को मंडित किया गया है और साथ में बोला गया है कि जितना हवन होगा, पूजन होगा, वहाँ पर ये वायरल इन्फेक्शन खत्म होगा। देखा जाता है कि शरद या जो चैत्र की नवरात्रि होती है उसी में वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है, न्यूमोनिया केसेस बढ़ते हैं और लंग्स इन्फेक्शन बढ़ते हैं। हवन और जाप से ये सारे इन्फेक्शन खत्म होते हैं।